ट्वेल्थ क्लास बेटा। आज हम इस वीडियो में 15 चैप्टर का लास्ट पार्ट द फियर ऑफ डोमिनेशन करेंगे, वर्चस्व का भय। जैसे कि हमने पहले देखा कि धुलेकर हिंदी के फेवर में बोल रहे थे और उसी बात पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गई। तो इसी पर मद्रास की सदस्य श्रीमती जी दुर्गाबाई ने अपनी वरीज शो की, अपनी चिंता शो की उनके अनुसार कि उन्होंने प्रेसिडेंट महोदय को कहा कि अब राष्ट्रीय भाषा को हिंदी मानने का जब मुद्दा तह तक पहुंचने वाला था तो बहुत ज़्यादा ये बातें बोल करके कंट्रोवर्शियल इशू इसे बनाया जा रहा है और गैर हिंदी भाषी इलाके के लोगों को शायद ये एहसास कराया जा रहा है कि यह झगड़ा हिंदी भाषी इलाके वाले लोगों के अनुसार राष्ट्र की साझा संस्कृति पर भारत की एक अन्य शक्तिशाली भाषाओं के स्वाभाविक प्रभाव को रोकने की लड़ाई। उनका मानना था कि चाहे हम ये दूसरी भाषा को रोकने के लिए बिल्कुल ठीक कदम उठा रहे हैं, लेकिन अगर हम इसके तहत इसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते रहे तो शायद दूसरे लोग इसको अगेंस्ट हो जाएंगे। उनके अनुसार उन्होंने कहा कि दक्षिण में हिंदी का विरोध बहुत ज़्यादा है और समय पर उन्होंने महात्मा गांधी के आह्वान का पालन करने के लिए जगह जगह हिंदी के स्कूल खोले हैं, कक्षाएं चलाई हैं और इस कार्य को अधिक गति से बढ़ाने की भी कोशिश की गई है। लेकिन कुछ समय के बाद जो स्टार्टिंग में हिंदी के प्रति लोगों के उत्साह था वो ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि हिंदुस्तानी भाषा को बदला जा रहा था, उर्दू और दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों को उसमें से निकाला जा रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि शायद जो अलग भाषा समूह के लोगों के बीच अब ये कदम बेचैनी पैदा कर देगा और इस तरह से जैसे जैसे डिस्कशंस बढ़ते चले गए, बहुत सारे लोगों ने इस अकोमोडेशन को, स्पिरिट ऑफ अकोमोडेशन को सराहा। लेकिन उनके हिसाब से इस पर हमें अधिक अपने सख्त रवैये को अपनाना ठीक नहीं था। बम्बई के एक सदस्य श्री शंकर राव देव ने कहा कि वो कांग्रेस और महात्मा गांधी के अनुयायी होने की वजह से हिंदुस्तानी को राष्ट्र की भाषा के रूप में स्वीकार तो कर चुके हैं, लेकिन हमें हिंदी के लिए दिल से समर्थन पाने के लिए ऐसा कोई कदम नहीं उठाना होगा जिससे कि दूसरों के भीतर इसके बारे में संदेह पैदा हो। मद्रास के श्री टे रामलिंगम चेटियार ने भी इस बात पर जोर दिया कि जो कुछ भी किया जाए उसको सोच समझकर करना होगा। चाहे लोगों के भय निराधार हैं, उनको शांत किया जाना चाहिए। अगर हिंदी का कोई भला चाहना है तो हमें लोगों की कड़वाहट को ख़त्म करना होगा, तभी हम राष्ट्र को एकीकृत कर सकते हैं और तभी परस्पर समायोजन हो सकता है। हमें लोगों पर कोई चीज़ थोपनी नहीं होगी। इसके बाद निष्कर्ष के तौर पर संविधान में जो व्यस्त मताधिकार देने पर सबकी सहमति बनी थी, उससे भी लोगों को संविधान सभा के बारे में भरोसा दिलाने की कोशिश की गई, क्योंकि ऐसा कोई भी इतिहास नहीं था पहले जहाँ पर संपूर्ण रूप से सभी व्यस्त मताधिकार मिला हो, जैसे कि यूके और संयुक्त राज्य अमेरिका में पहले स्टार्टिंग में संपत्ति वाले लोगों को ही मताधिकार प्राप्त था, फिर बाद में कुछ पढ़े लिखे लोगों को मिला ये अधिकार और बहुत लंबे संघर्ष के बाद वहाँ श्रमिक और किसान वर्ग के पुरुषों को मताधिकार मिला था। महिलाओं को भी कई जगह मताधिकार प्राप्त करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ा। तो ये माना जाता है कि हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण था कि वयस्क मताधिकार सभी को दिया गया। दूसरा महत्वपूर्ण अभिलक्षण था धर्मनिरपेक्षता पर बल, जिसमें संविधान के प्रस्ताव में धर्मनिरपेक्षता के गुण तो नहीं गाए गए थे, लेकिन विभिन्न अनुच्छेदों में इसको दिखाया गया था। जैसे धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 में दिखाई गई, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में, और समता का अधिकार अनुच्छेद 14, 16, 17 में, जिसके अंतर्गत सभी राज्यों को धर्मों के प्रति समान व्यवहार की गारंटी दी गई और हितैषी संस्थाएं बनाए रखने का भी अधिकार दिया गया। तो इस प्रकार बेटा हमारे संविधान सभा में शो किया गया
कि इसके महत्वपूर्ण अभिलक्षण हैं धर्मनिरपेक्षता पर बल और वयस्क मताधिकार। इसके अलावा कई धार्मिक समुदायों से जुड़े सामाजिक सुधार कार्यक्रमों के लिए कानूनी गुंजाइश रखी गई, अस्पृश्यता पर कानूनी रोक लगाई गई और व्यक्तिगत और पारिवारिक कानूनों में भी परिवर्तन हुए। तो ये हमारे संविधान सभा के विवादों से ये इसलिए बातें सहज सरल हो पाई, कैसे कैसे आवाज़ें उठी, कैसे कैसे मांगे की गई और उन सब के आधार पर आदर्श और सिद्धांत वाला संविधान बनाया गया। तो साथ में इसमें समय समय पर अमेंडमेंट के भी प्रस्ताव रखे गए सुधार के लिए भी, और इस समय भी 3 वर्षों में हुई चर्चाओं में समय समय पर बहुत सारे विचार बदले गए और कुछ सदस्यों ने तर्कों के साथ अपनी समझ और खुले दिमाग से काम किया और आसपास की घटनाओं को देखते हुए अपने विचार भी बदले। तो बेटा इस तरह से हमारा संविधान सभा की फ्रेमिंग वाला चैप्टर कवर होता है और आप इसे अच्छे से तैयार करेंगे। थैंक्स।